स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 9 जो है आपका लाइन एंड एंगल, इस चैप्टर के बारे में आपने इंट्रोड्यूस तो आप हो ही गए थे जब एग्जाम से पहले, लेकिन इसको फिर से एक बारी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ लाइन और एंगल का, और हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे साथ साथ। तो हमारी पहले तो इसकी डेफिनेशन दे रही हूँ मैं। लाइंस और एंगल्स क्या होते हैं? लाइंस क्या होते हैं? लाइन जो है ये हमारी लाइन है, इसकी स्ट्रेटनेस होती है और वी कैन एक्सटेंड इट इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड। हम इसे दोनों साइड जो है क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। बोथ साइड्स वी कैन एक्सटेंड। जो लाइन होती है उसे हम इनडेफिनेटली बोथ साइड क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। और जो लाइन सेगमेंट होता है इसे लाइन कहते हैं। और जो लाइन सेगमेंट होता है इट हैज ए डेफिनेट लेंथ। जो लाइन सेगमेंट होता है इट हैज ए डेफिनेट लेंथ। इसकी जो लेंथ होती है उसका इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों होते हैं। लाइन सेगमेंट का इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों होते हैं। इट हैज ए डेफिनेट लेंथ। जैसे आप स्केल पे मेजर करते हो ना, 4 सेंटीमीटर लेने हैं, 5 सेंटीमीटर लेने हैं, सो इट हैज 2 एंड पॉइंट्स। इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। इट इज ए डेफिनेट लेंथ। और रे क्या होती है? रे जो होता है उसका एक इनिशियल पॉइंट तो होता है, रे का 1 एंड पॉइंट होता है और उसे दूसरी साइड हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसे कहते हैं रे। क्या कहते हैं इसे? रे कहते हैं। तो तीनों डेफिनेशन फिर से रिपीट कर रही हूँ। नंबर 1, लाइन जो है, लाइन क्या होती है? लाइन यू कैन एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन। और लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। इट हैज नो डेफिनेट लेंथ और नो एंड पॉइंट। बट लाइन सेगमेंट जो होता है इट इज ए पोर्शन ऑफ ए लाइन। लाइन सेगमेंट लाइन का ही पोर्शन होता है, लेकिन इट हैज 2 एंड पॉइंट एंड इट इज ए डेफिनेट लेंथ। इसकी डेफिनेट लेंथ होती है। और रे इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए लाइन एंड रे को हम एक साइड, वन साइड पर क्या कर सकते हैं? वन डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। इट हैज नो एंड पॉइंट। रे का एंड पॉइंट नहीं होता है और ना ही इसकी डेफिनेट लेंथ होती है रे की। तो ये तो था हमारा लाइन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एंगल्स क्या होते हैं। उसके बाद है एंगल्स। एंगल क्या होता है? जब हम दो रे को कंबाइन करके उसका एक वर्टेक्स होता है, जहां पर ये दो रेज जो हैं वन पॉइंट के ऊपर आकर मीट करती हैं, इसे कहते हैं वर्टेक्स। और ये जो बीच में एंगल फॉर्म हुआ है इसे कहते हैं एंगल। ठीक है, तो एंगल क्या है हमारा? जैसे फॉर एग्जांपल ये बी जो है इसे हम रीड कैसे करेंगे? इसे हम रीड करेंगे या तो ये एंगल का साइन होता है, ये एंगल का साइन है, और इसे हम इस तरह से पढ़ेंगे, या तो हम इसे एंगल ए बी सी पढ़ेंगे और या फिर हम इसे एंगल सी बी ए। सेंटर में जो बी है, जो एंगल बी है वो इसके सेंटर में आएगा। ठीक है, एंगल बी जो है इसे हम किस तरह से डिनोट करते हैं? ये इसका सिंबल होता है। और ये वर्टेक्स बी जो है ये कहां पर आता है? सेंटर में। तो रीड कैसे करते हैं हम एंगल को? एंगल ए बी सी। उसके बाद है एंगल कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल? आपको इसके बारे में सारी स्टडी करा दी थी, लेकिन फिर से इसको इंटच करने के लिए सिलेबस को, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट करना है हमें। नंबर 1 है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? द सम ऑफ टू एंगल मेजर इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल को प्लस करके, जैसे एक एंगल मैंने 30 लिया और एक एंगल मैंने 60 लिया, जब दो एंगल का सम इक्वल आ जाए, 90 के इक्वल आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, when the sum of measure, when the sum of two angle measure, sum of two angle measure is 90 degree is called complementary angle। ठीक है, जब दो एंगल का मेजर 90 डिग्री हो, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और एक एंगल जो है, जैसे 30 है तो वो 90 का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। 30 और 60 ये दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। दोनों एक दूसरे के डिपेंड करते हैं। अगर 30 होगा तो उसको 60 और नीडेड होगा, तभी वो कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा। तो ये दो एंगल का सम, when the sum of two angle measure is 90 degree, it is called complementary angle। और सेकंड है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? when two angle measure is equal to 180 degree, that is called supplementary angle, और one angle is the supplement of another। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा 130 डिग्री, तो 130 डिग्री में मैं 50 डिग्री और ऐड कर दूंगी, तो अगर इन दो एंगल का सम 180 के इक्वल आए, तो ये दोनों क्या हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? टू एंगल आर कॉल्ड, टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल when their sum is equal to, when their sum is equal to 180 डिग्री। ये डेफिनेशन आपको कॉपी पर भी लिखनी है। ठीक है, जब दो एंगल का सम 180 के इक्वल आ जाए, जब उनको टोटल करो, तो जब उनका सम 180 के इक्वल आ जाए, when their sum is equal to 180 degree, that angles are called supplementary angle, and one angle is the supplement of another angle। ठीक है, और थर्ड है आपका एडजेसेंट एंगल। आज एंगल्स के बारे में बता रही हूँ। अगला है आपका एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पर दो रेज लिए हैं और बीच में एक कॉमन आर्म है, ये वाली जो आर्म है ये क्या है? कॉमन आर्म है। तो यहाँ पर ये एंगल 1 और 2, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है। एंगल 1 और 2 जो है, दोनों प्लस करके अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर नेम दिया ABC, तो यहाँ पर कॉमन आर्म जो है वो BD है। BD is the common arm and AB and BC are the non common arms। ये दोनों क्या है? ये दोनों तो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, नॉन कॉमन आर्म्स हैं। और ये आपकी BD क्या है? BD कॉमन आर्म है। ठीक है, जब नॉन कॉमन आर्म्स और बीच में एक कॉमन आर्म हो, तो ये दोनों मिलकर ये जो दो एंगल फॉर्म कर रहे हैं, एंगल 1 और 2, दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। एंगल 1 और 2 कैसे एंगल हैं आपके? एडजेसेंट एंगल।
तो इस एंगल को पढ़ेंगे कैसे? एक तो आपका एंगल एबीडी है, एंगल 1 को कैसे रीड करेंगे? एंगल एबीडी, और 2 को कैसे रीड करेंगे? एंगल डीबीसी, एंगल डीबीसी। तो ये दोनों एंगल मिलकर इनका कॉमन वर्टेक्स क्या है? बी है, और कॉमन आर्म क्या है? बीडी है, और नॉन कॉमन आर्म कौन सी है? AB एंड BC। तो एंगल ABD और एंगल DBC ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? आपका एडजेसेंट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और आगे है आपका लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? जब दो एडजेसेंट एंगल मिलकर एक स्ट्रेट लाइन पर, जैसे ये आपकी यहाँ पर मैंने एंगल यहाँ पर O सेंटर पर नेम दे दिया मैंने, तो ये वाला जो एंगल AOC है, एंगल AOC और एंगल BOC, जब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एडजेसेंट एंगल मिलकर 180 डिग्री का एंगल बनाए, दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। एंगल AOC plus angle BOC that is equal to 180 degree, that is equal to 180 degree। लीनियर पेयर में एक स्ट्रेट लाइन पर when two adjacent angle form a इनका सम जो है when these two angle sum, एंगल AOC और एंगल BOC, इन दोनों का सम when it is equal to 180 degree, that is called linear pair। इसे हम क्या कहते हैं? linear pair, राइट। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारा एंगल एट ए पॉइंट। एंगल एट ए पॉइंट का मतलब क्या होता है? जब एक स्ट्रेट लाइन पर, ये तो टू एंगल्स थे, तो इन दो एंगल का सम 180 के बराबर आया, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन पर जब दो रेस कट कर रही हो, दो के बजाय 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती हैं, तो एंगल कितने फॉर्म हुए? यहाँ पर एंगल AOC फॉर्म हुआ, एक तो ये वाला एंगल फॉर्म हुआ, और एक आपका एंगल COD फॉर्म हुआ, और तीसरा आपका एंगल DOB फॉर्म हुआ। कितने एंगल फॉर्म हुए आपके? 3 एंगल फॉर्म हुए। तो इन तीनों एंगल का सम भी आपका क्या आएगा? 180 डिग्री के बराबर। एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOB that is equal to 180 डिग्री। इन तीनों एंगल का सम भी क्या आएगा? 180 डिग्री। जब एक स्ट्रेट लाइन पर एक से ज्यादा रेज भी कट होती हैं, तो उनसे जो एंगल फॉर्म होते हैं, their sum is also equal to 180 डिग्री। लेकिन इन एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? एंगल्स एट ए एंगल ऑन वन साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। एंगल ऑन one side of a straight line। ये स्ट्रेट लाइन पर एक ही साइड सारे एंगल बने हुए, ठीक है। एक सीधी स्ट्रेट लाइन पर जब एक ही साइड तीनों एंगल, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इन तीनों एंगल का सम इसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है। अब एंगल एट ए पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर जो एंगल होते हैं उसका जो सम है वो किसके इक्वल होता है? उसका सम जो है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर इसमें स्ट्रेट लाइन काउंट नहीं होगी, इस पॉइंट पर ये कितने एंगल बने? 4 एंगल बने। तो ये चारों एंगल का जो सम होगा, एंगल एट ए पॉइंट, इन चारों एंगल का जो सम होगा that is equal to 360 degree। angle at one point, ठीक है। तो इस एंगल को हम लिखेंगे कैसे? इन एंगल
एंगल्स को हम लिखेंगे कैसे वो आपको बता रही हूं मैं। एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल DOA, इन चारों एंगल का सम जो है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल एट वन पॉइंट का मतलब क्या है, ये वन पॉइंट है, वो क्या है वन पॉइंट है, और इस वन पॉइंट के ऊपर चार एंगल फॉर्म हो रहे हैं। एक तो फॉर्म हो रहा है एंगल AOB, सेकेंड एंगल BOC, थर्ड एंगल COD, फोर्थ एंगल AOD, और इन चारों एंगल का सम, इसे हम क्या बोलेंगे, एंगल एट ए पॉइंट, सम ऑफ एंगल एट ए पॉइंट भी बोल सकते हो। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ एंगल एट ए पॉइंट। तो चारों एंगल का सम किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, 360 डिग्री के इक्वल है, राइट। और अब लास्ट है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं हमारे, जैसे ये दो लाइंस को जब हमने इंटरसेक्ट किया वन पॉइंट के ऊपर, तब चार एंगल फॉर्म हुए हैं। एक तो ये वाला एंगल फॉर्म हुआ है और एक ये दोनों आमने सामने के एंगल है। एंगल AOB और एंगल COD। एंगल AOB किसके इक्वल है, एंगल COD के। इसे हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल AOB किसके इक्वल है, एंगल COD के, ठीक है। और एंगल AOC किसके इक्वल है, एंगल BOD के इक्वल है। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। B डाल के, डॉट डाल के, फिर O डाला है, फिर डॉट डाल के A, इसे हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमारा एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, एंगल AOB एंगल COD के बराबर है, एंगल AOC एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है, ठीक है। तो ये इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, राइट। अब उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 9.1। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यू ओपन योर बुक्स प्लीज एंड राइट डाउन दीज क्वेश्चंस। कैन टू राइट एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री, क्या दो राइट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, आंसर लिखो नो, क्योंकि राइट एंगल का मेजर 90 होता है। तो दो राइट एंगल को अगर मैं मिला दूं 90 प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, वो सप्लीमेंट्री तो हो सकते हैं पर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकते, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री दो एंगल का सम 90 के बराबर आता है, इसीलिए इसका आंसर आएगा नो। सेकंड क्वेश्चन है, कैन टू राइट एंगल बी सप्लीमेंट्री, यस, 90 प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 में 90 प्लस करते हैं, ये आता है हमारा 180। ये सप्लीमेंट्री तो हो सकता है बट इट कैन नॉट बी द कॉम्प्लीमेंट्री। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आएगा, राइट, ठीक है। कैन टू एडजेसेंट एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री, क्या दो एडजेसेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो सकती हैं, यस। देखो अगर मैं दो एंगल को प्लस कर दूं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था 30 प्लस 60, ये दोनों अगर मैं प्लस करती हूँ तो इन दोनों का सम क्या आता है, 90 आता है। तो दो एडजेसेंट एंगल, इसको बनाएंगे कैसे, इस तरह से मैंने फिगर बना दिया है, जैसे ये एंगल 30 है और ये एंगल 60 है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा ना। तो यस इट कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री। अगला है कैन टू एडजेसेंट एंगल,
ये यहाँ पर 60 और 30 एडजेसेंट्स भी है, ठीक है। और ऐसे ही क्या कैन टू एडजेसेंट एंगल बी सप्लीमेंट्री? यस, ये मैंने एग्जांपल बताया था। ये दो एडजेसेंट एंगल ये वाले हैं, तो इन दोनों को भी प्लस करोगे। अगर एक 120 का है और एक 60 का है, या ये 120 है ये 60 है, तो इन दोनों को प्लस किया तो आपका क्या आया? 180 आया। तो दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री भी हो सकते हैं। और नेक्स्ट है कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी एडजेसेंट? यस, इसका आंसर भी यस लिखना। कैन टू एक्यूट एंगल बी एडजेसेंट टू वन ऑब्ट्यूज एंगल? ये तो एग्जांपल मैंने यही लिख दिया है। 120 ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज क्या होता है? जिसका मेजर 20 से ज्यादा हो। और एक्यूट क्या होता है? विच मेजर इज लेस देन 90 डिग्री, जिसका मेजर 90 से ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। और जिसका मेजर 90 से कम हो, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। जब मैंने इन दोनों को प्लस किया, दैट इज इक्वल टू 180, दैट इज सप्लीमेंट्री। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? यस। और लास्ट है कैन टू राइट एंगल फॉर्म ए लीनियर पेयर? यस, 90 में 90 प्लस करते हो तो 180 आता है, तो 180 को आप लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? अगर आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो, आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 20 डिग्री का एंगल फॉर्म किया हुआ है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ आप कैसे लिखोगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25 डिग्री, 25 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 में से 25 माइनस कर देंगे, तो 90 में से 25 माइनस करेंगे, आपका आएगा 65। तो 25 का कॉम्प्लीमेंट क्या है? 65, क्योंकि 25 में 65 प्लस करके तभी तो 90 आएगा ना। तो 25 का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? 90 में से माइनस करके देखना, 25 का कॉम्प्लीमेंट 65। 65 और 25 एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो ये क्वेश्चन आपने 90 में से माइनस करके करने हैं। और थर्ड है फाइंड द सप्लीमेंट। अगर आपको सप्लीमेंट फाइंड करना हो, जैसे आपको 165 डिग्री का सप्लीमेंट फाइंड करना है, तो सप्लीमेंट ऑफ 165 डिग्री का सप्लीमेंट 180 में से 165 माइनस कर दो, तो ये आएगा 15 डिग्री। तो 165 और 15 दोनों एक दूसरे के क्या हैं? सप्लीमेंट है, क्योंकि दोनों को प्लस करने से तभी 180 आएगा ना, इसीलिए 165 का सप्लीमेंट क्या है? 15 डिग्री। आगे फोर्थ क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। जिन दो एंगल का सम 180 आएगा, दैट इज सप्लीमेंट्री, और जिन दो एंगल का सम 90 आएगा, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे 55 में 125 प्लस किया तो आपका क्या आता है? 180 डिग्री, तो इसे हम क्या करेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल, राइट। और सेकंड है 34 प्लस 56, इन दोनों को प्लस करो तो ये आपका आया 90। 90 क्या होता है आपका? कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जिन दो एंगल का सम 180 आएगा, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री, और जिन दो एंगल का सम 90 आएगा, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, राइट। अब ये क्वेश्चन बाकी खुद ट्राई करना। फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। कौन सा एंगल ऐसा है जिसका कॉम्प्लीमेंट अपने ही एंगल के इक्वल है? तो 45 में अगर मैं 45 प्लस करती हूँ तो इक्वल सम आता है 90, तो 45 का कॉम्प्लीमेंट भी 45 है। और अगला सिक्स्थ क्वेश्चन है
फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। 90 में 90 ऐड करते हैं तो 180 आता है। तो 90 का सप्लीमेंट भी 90 सप्लीमेंट ही है ना, क्योंकि वो अपने ही 90 और 90 दोनों मिलाकर किसके इक्वल आता है, 180। ठीक है, अगला है 6th क्वेश्चन। अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको दे रखे हैं तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर x + 4 डिग्री और सेकंड है 2x - 7 डिग्री। आपको दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं और x की वैल्यू निकालनी है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों को प्लस कर दो, दैट इज इक्वल टू 90, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दोनों एंगल का सम कितने के बराबर होता है, 90 के इक्वल होता है। तो 2x + x 3x - 7 में से 4 चला गया -3, 3 को इधर ले जाओ, 3x इक्वल टू 3 को यहाँ ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड में, तो 3x इक्वल टू 93। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 93 अपॉन में 3 31। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x की वैल्यू क्या आ गई, 31। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशो 2:7। दो सप्लीमेंट्री एंगल अगर उनका रेशो 2:7 है तो आपको एंगल्स फाइंड करने हैं। दो सप्लीमेंट्री एंगल का रेशो दे रखा है, रेशो ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल बी, क्या लेट कर लेंगे, आपको रेशो दे रखा है तो यहाँ पर लेट कर लो, लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल बी 2x एंड 7x। अब आपको मैंने बताया कि सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 9x इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 अपॉन में 9, तो x आ गया आपका 20। तो फर्स्ट एंगल क्या आ जाएगा, 2x है, तो इसको 2x का मतलब होता है 2 × x, तो 2 × 20 40, और 7x का मतलब 7 × 20 140। तो दोनों एंगल का मेजर क्या आ जाएगा, 40 और 140, और दो एंगल का जो सम है सप्लीमेंट्री एंगल में, देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आगे 8th क्वेश्चन है आपका, ये ट्राई करना 8th क्वेश्चन आप। Among two supplementary angle, the measure of longer angle is 44 more than the measure of smaller angle. एक एंगल अगर x है तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, x + 44, क्योंकि वो दूसरे से 44 डिग्री ज्यादा है, और दोनों क्या है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, 180 के इक्वल। यहाँ पर क्या कह रखा है, among two supplementary angle the measure of longer angle is 44 degree more than the measure of smaller angle। तो यहाँ पर लेट कर लो, let smaller angle be x। ठीक है, तो लार्जर एंगल क्या होगा, इससे 44 ज्यादा, x + 44। अब दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो दोनों का जो सम है दैट इज इक्वल टू 180। तो x में x प्लस कर दो क्योंकि ये वेरिएबल है, तो 2x, और ये दोनों के साथ x नहीं है, इसको हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, देन 2x इक्वल टू 1, यहाँ पर आ गया 136। तो x की वैल्यू फाइंड कर दो, 136 अपॉन में 2, 2 6 जा 12, ये x की वैल्यू आ गई 68। ठीक है, तो स्मॉलर एंगल आपका क्या आ जाएगा, मेजर 68
जो स्मॉलर एंगल है वो तो आपका 68 आ गया, x की जगह पुट किया, और सेकंड एंगल क्या आ गया 68 प्लस 44 112 डिग्री। तो लार्जर एंगल जो है वो तो 112 डिग्री है और स्मॉलर एंगल आपका क्या है 68 डिग्री। ठीक है, उसके बाद है 9th क्वेश्चन, इफ एन एंगल इज हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। ये मैं इसका वो बता रही हूँ, रफ आइडिया बता रही हूँ, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, इफ एन एंगल इज हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसे लेट कर लो, अगर एक एंगल x है तो दूसरा क्या है इस एंगल का हाफ x/2, तो दोनों को प्लस करेंगे। अब ये कॉम्प्लीमेंट दे रखा है, सो इट इज इक्वल टू 90, तो x की वैल्यू निकाल देना, एक की वैल्यू 30 आ जाएगी और एक की 60 आ जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 10 जो है, टू एडजेसेंट एंगल आर इन द रेशियो 5:3, टुगेदर दे फॉर्म एन 128 डिग्री, फाइंड दीज एंगल्स। अगर दो एडजेसेंट एंगल का आपको रेशियो दे रखा है और उनका टोटल भी दे रखा है 128, तो लेट कर लो, पहले रेशियो क्या है 5x और 3x। लेट देयर रेशियो बी 5x एंड 3x, और इन दोनों का, दोनों एडजेसेंट एंगल का जो सम है that is equal to 128 degree, then 8x equal to 128, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 128 अपॉन में 8, ये आ जाएगी 16। तो यहाँ पर 5x की जगह पुट करेंगे, x की वैल्यू 16, तो आपका ये एंगल एक तो आ गया आपका 80 डिग्री का, और दूसरा आपका क्या आ जाएगा 3 × 16 48 डिग्री। अब आप इन दोनों को प्लस करके भी देख सकते हो, इन दोनों का सम क्या आएगा 128 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल एडजेसेंट थे और उनका रेशो जो था इस क्वेश्चन में हमें गिवन था। ठीक है, अब आपका 11th क्वेश्चन है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर एक पॉइंट के चारों तरफ, मैंने आपको बताया था एंगल एट वन पॉइंट, उन सबका सम किसके इक्वल होता है 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये एंगल आपको दे रखा है 41, ये दे रखा है x, ये दे रखा है 130 डिग्री और ये दे रखा है 105 डिग्री। ठीक है, तो एंगल एट वन पॉइंट, चारों एंगल का सम किसके बराबर होगा 41 प्लस x प्लस 105 प्लस 130, दैट इज इक्वल टू 360। ये चारों एंगल एक ही पॉइंट के ऊपर हैं, तो इन चारों एंगल का सम किसके इक्वल होगा 360 डिग्री के इक्वल होगा। तो इन चारों को पहले प्लस कर दो, 105 में 130 प्लस किया और 235 में 41 प्लस किया, तो ये आ गया 276 प्लस x इक्वल टू 360। यहाँ पर रीजन क्या लिखोगे एंगल एट वन पॉइंट। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 360 माइनस 276, तो ये आपकी x की वैल्यू कितने डिग्री आ गई है यहाँ पर x की वैल्यू आपकी आ गई है 84 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वन पॉइंट के ऊपर एंगल होते हैं तो वन पॉइंट के ऊपर चारों एंगल, चार एंगल बन रहे थे, तो चारों एंगल का जो सम है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 84 डिग्री। पहले तीनों एंगल को प्लस कर दिया मैंने, प्लस x इक्वल टू 360, देन x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 360 माइनस 276,
दैट इज इक्वल टू 84 डिग्री। अब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर एक से ज्यादा रेस कट कर रही हूं, एक स्ट्रेट लाइन है AOB, यहां पर इसे एक से ज्यादा रे कट कर रही है। जब एक से ज्यादा रे कट करती हैं तो ये है आपका 3x, ये है x, ये है 40 डिग्री। तो यहाँ पर तीनों एंगल का जो सम होगा, तो यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। क्या रीजन लिखेंगे, सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। ये जो रीजन मैं लिख रही हूं ये सारे क्वेश्चन में यहाँ पर लिखना जरूरी है। अगर वन रे का इसे कैंसिल कर रही होती है एक स्ट्रेट लाइन को, तब दो एडजेसेंट एंगल जब बनते तो इन दो एंगल का सम 180 होता, लेकिन हम उसे रीजन क्या देते, लीनियर पेयर। अब यहाँ पर दो रेज इसे कट कर रही थी, तो दो रेज से ये जो तीन एंगल बने हैं, इन तीनों एंगल का सम दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या देंगे, सम ऑफ एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। तो 3x में 1x प्लस किया 4x प्लस 40 इक्वल टू 180, देन 4x इक्वल टू 180 माइनस 40, 4x इक्वल टू 140। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 140 अपॉन में 4। देन x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 35 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका 11th का सेकंड पार्ट था। इसका थर्ड पार्ट आपने खुद करना है। उन तीनों एंगल का जो सम है दैट इज आल्सो इक्वल टू, इसका जो थर्ड पार्ट है 2x प्लस 10 डिग्री, 3x माइनस 10 डिग्री और 40 डिग्री। ये जो क्वेश्चन आपको थर्ड दे रखा है, यू हैव टू कंप्लीट इट योरसेल्फ। ओके, और if there is any doubt in this question then you can ask.